सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमारा एक चैप्टर था पृष्ठ रसायन। उसमें हमारी बहुत सी अधिशोषण, अवशोषण, टिंडल प्रभाव, इस प्रकार से जो ब्राउनी गति, इस प्रकार से क्वेश्चन आते थे। वो चैप्टर गया है हट, यानी कि आपको नहीं पढ़ना है। और हमारा जो पहला चैप्टर था जिसमें साटकी दोष हो गया, फ्रेंकल दोष हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो वाला चैप्टर भी गया है हट। तो वो चैप्टर हटा है तो ऐसा तो है नहीं मेरा पेपर 70 नंबर का था तो अब हमारा 60 नंबर का हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। पेपर तो हमारा 70 नंबर का ही बच्चों आएगा। तो वो जो इस पेपर से जो चैप्टर हटे हैं इनके क्वेश्चन कहाँ से मैनेज किए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपकी रासायनिक रिएक्शन जो होती हैं, आपकी नेम रिएक्शन जो नाम वाली अभिक्रिया हो, जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी इनकी मात्रा क्या होगी, पेपर में बढ़ जाएगी भाई कहीं ना कहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से हमारा जो पेपर आएगा वो टोटल 70 नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो उसमें जो होंगे हमारे जैसे जो क्वेश्चन मेंशन किया जाएंगे, हो सकता है हमारी रिएक्शन से मेंशन कर लिए जाए। अब देखिए, ये रिएक्शन आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आप रिएक्शन पढ़ेंगे, जो आप उदाहरण के तौर पर पढ़ेंगे वो उसमें रिएक्शन होगी, और इसकी परिभाषा भी हम आपको बताएंगे, और परिभाषा सबसे अलग तरीके से, ऐसी परिभाषा आपको नहीं बताई गई होगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, लगभग आपने 80% है कि आपने ये इस तरीके से परिभाषाएं नहीं पढ़ी होंगी, और जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इसी प्रकार से आएंगे। अब इन्हीं अभिक्रियाओं से जो हमारे कन्वर्जन निकल के आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं से निकल के आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बल्कि आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए। हमारी जो रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, हमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है एमीन। एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप होगा एमीन का। ठीक है, एमीन, तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन जो होती है वो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया करती है। प्राथमिक एमीन जो होती है वो क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ क्रिया, जैसे मान लीजिए हमने प्राथमिक एमीन के तौर पे ले लिया C6H5NH2, ये हमारी बच्चों प्राथमिक एमीन है। इसकी क्रिया हमने क्या किया, क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CH Cl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर एल्कोहलिक केओएच के साथ कराते हैं, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। ये क्या है, हमारी प्राथमिक एमीन है, इसको हम कहेंगे एनिलीन। ये हमारा एक क्लोरोफार्म, ये एल्कोहलिक केओएच है, कैसा है, ALC एल्कोहली है बच्चों। जब ये रिएक्टेंट करेगा तो आइसोसाइनाइड बन देगा, और तो आइसोसाइनाइड बनेगा कौन सा, C6H5NC। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस हमारा जो जल है वो इसमें बह जाएगा, जल निकल जाएगा, और जो Cl है और एक K है इसको हम निकाल देंगे KCl के रूप में, KCl के रूप में इसको निकाल देंगे। अब हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Cl जो है वो सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पर Cl जो है बच्चों 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 KCl, तो यहाँ पर Cl 3 हो गए। अब देखिए Cl तो 3 बैलेंस हो गए, लेकिन K हमारे पास यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ पर हम K के पास भी 3 बढ़ा देंगे। अब हमारे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे, 3 जल के पास बढ़ा देंगे, और हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, यानी कि संतुलित है। अब बात आती है इसकी परिभाषा की। बच्चों, आपको परिभाषा कैसे लिखनी है,
देखिए परिभाषा लिखेंगे कैसे हम, परिभाषा जो हमारे पास एग्जाम्पल है, रिएक्शन का उदाहरण है, इस रिएक्शन में क्या क्या हमने बनाया है इन्हीं चीज़ के बारे में हम लिख देंगे। हम अगर इसकी परिभाषा की बात करें, लिखेंगे जब, आप लोग लिख लीजिए नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, जब एनिलीन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ तथा क्लोरोफार्म, एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफार्म के साथ होती है। फिर सुनिए, जब एनिलीन की क्रिया एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफार्म के साथ होती है या इसको हम जब गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया ही हमारी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों यहाँ आप परिभाषा इस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया है। कैनिजारो रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इस पर भी स्टार लगा लीजिए। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एल्डिहाइड होता है, जैसे अगर हम ले लें बेंजल्डिहाइड C6, बच्चों ये C बनी है C6H5CHO, हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड को। बेंजल्डिहाइड की क्रिया क्या करेंगे, सांद्र NaOH के साथ करा देते हैं। कैसे, सांद्र NaOH के साथ। जब हम इसके साथ सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो इसको, तो हमारा बेंजल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, C6H5CH2OH प्लस सोडियम बेंजोएट निकल जाता है C6H5COONA। अब बात आती है इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर 2 बढ़ा देने, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिए इसकी, अब हमारा क्या है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, आप इसका नाम लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, ANH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखेंगे बेंजल एल्कोहल, और ये सोडियम बेंजोएट, ठीक है। इस तरीके से इतने कंपाउंड बने। अब बात आती है इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, देखिए परिभाषा लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं बच्चों, आप इसकी परिभाषा इस रिएक्शन से लिखेंगे। आपको सारे नाम तो पता है कौन सा कंपाउंड क्या कर रहा है, तो आप लिख लेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र NaOH, आप नाम नहीं याद है तो आप क्या लिखेंगे, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ होती है तो बेंजल एल्कोहल तथा सोडियम बेंजोएट बनता है। ये अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कितना सिंपल है, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करिए, इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए और इससे आप परिभाषा बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों आती है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। देखिए वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती जो, ये भी रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनता है, देखिए जो हमारी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, किसको, C6, आप इसको ऐसे बना लीजिए रिंग के अंदर, चाहें तो आप रिंग के अंदर ना बनाएं। इसका नाम है C6H5 यानी कि क्लोरोबेंजीन, प्लस सोडियम धातु होगी, प्लस होगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl। इसकी जब क्रिया कराते हैं बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर ये जरूर होना चाहिए, तो हमारे पास टॉलुइन बन जाती है। बच्चों इसका जो Cl है ये हट जाएगा और इसका जो CH3 आ जाएगा यहाँ पर CH3, और यहाँ पर बीच में आप गोला कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सोडियम बचा और HCl बचा, सोडियम बचा और Cl, NaCl निकल गया। अब देखिए Cl यहाँ पर 1 और 1 2 है, तो हम यहाँ पर 2 से बैलेंस कर दें। अब देखिए 2 से बैलेंस की तो सोडियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हम दो बढ़ा देंगे। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा लिखने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है, ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु से होती है तो टॉलुइन बनती है, टॉलुइन बनती है। यह अभिक्रिया ही वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल बात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों है हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, लेते हैं सिल्वर एसीटेट CH3COOAG, इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। हम लेते हैं सिल्वर एसीटेट को और इसकी क्या करते हैं Br2 के साथ क्रिया करा देते हैं, Br2 के साथ,
और इसकी क्रिया जब हम कराते हैं इसमें CCl4 जो होता है बच्चों उपस्थित में रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका CCl4 का नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो इसका एक Br इस CH3 के साथ आ जाता है तो बनता है CH3 Br प्लस इसका जो Ag है एक Br के साथ आ जाएगा, बन जाएगा AgBr। अब जो COO बचा इसको CO2 के रूप में हम निकाल देंगे, यानी कि गैस है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, ये है मेथिल ब्रोमाइड, ये मेथिल ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। इसका आप नाम लिखना लिखें कोई बात नहीं, सिर्फ आपको इन दो मेन कंपाउंड को नाम जरूर होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, आप बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जब सिल्वर एसीटेट क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है तो यह तथा मेथिल ब्रोमाइड बनता है, ये अवक्रिया उनसे डीकर अवक्रिया कहलाती है। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी है फिटिंग अवक्रिया। देखिए फिटिंग अवक्रिया की सबसे पहले आपको उदाहरण देखिए, इसका जो होता है क्या है, इसमें क्लोरोबेंजीन ले लीजिए आप, Cl होना चाहिए, यहाँ पर आप Cl लगा लीजिए, प्लस यहाँ पर आप Na लीजिए, प्लस आपको क्या करना है, एक रिंग और लेना है इस तरीके से Cl। इसकी क्रिया हम क्या करा देंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बनेगा, ये जो दोनों विक्रियाएं हैं यहाँ से यहाँ तक मिल जाएंगी। अब इसका जो वाला समूह है ये विस्थापित हो जाएगा, किसके लिए, Na के साथ निकल जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, इस प्रकार से हमारी रिंग बन जाएगी। और जो NaCl है, Na और Cl निकल जाएगा, यहाँ पर आप 2 से बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे, बैलेंस। अब ये क्या है, इसका नाम है बच्चों डाई फेनिल। अब डाई का मतलब होता है 2, फेनिल का मतलब फेनिल, 2 फेनिल, तो इसका नाम हो गया डाई फेनिल प्लस NaCl। अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, इसकी परिभाषा अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख लेंगे। फिर हम आती है रोजन-मुंड अवक्रिया। रोजन-मुंड अवक्रिया, रोजन-मुंड अवक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, CH3 COCl प्लस हाइड्रोजन, ये क्या करता है, इसमें उपस्थित में आपको क्या करना है, PD रखना है, BaSO4, PD BaSO4 रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, तो हमारा बनता है क्या, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, और हमारा जो HCl है वो निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसका एक और एक Cl लेकर निकल जाएगा HCl। और देखिए CO यहाँ तक था, COH हमने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन का H ले लिया। ठीक है, SCHO बन गया। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, क्या करेंगे, जब लिखेंगे, जब CH3COCl की क्रिया PD और BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से होती है तो एस्टल्डिहाइड बनता है, ये अवक्रिया हमारी रोजन-मुंड अवक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉर्जन अवक्रिया। बच्चों डॉर्जन अवक्रिया क्या होती है, देखिए जो डॉर्जन अवक्रिया होती है इसमें क्या होता है, एथिल क्लोराइड CH2H5OH, एथिल एल्कोहल, क्लोराइड नहीं बच्चों, एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड यानी कि SO2 SOCl2 की उपस्थिति। देखिए इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एथिल एथिल, एथिल क्यों, 2 कार्बन है, एथिल एल्कोहल की क्रिया SOCl2 की उपस्थिति में SOCl2 से होती है, तब हमारा क्या बनता है, इसका जो Cl है इसके पास आ जाएगा और C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl बन जाएगा। कैसे बना, देखिए इसका एक Cl इस हाइड्रोजन के साथ निकल के HCl आ गया। अब S जो था, SO यहाँ तक था, वो जो वाला SO2 के रूप में ये भी निकल गया। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। बच्चों एथिल क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब
एथिल अल्कोहल की क्रिया SOCl2 की उपस्थिति SOCl2 के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। ये अभिक्रिया हमारी डायजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आती है मेंडियस अभिक्रिया। मेंडियस अभिक्रिया में क्या होता है, मेथिल साइनाइड का अपचयन कराया जाता है बच्चों। किसका? मेथिल साइनाइड CH3CN साइनाइड का हम अपचयन मतलब हाइड्रोजन, अपचयन आप इस पर लिख देंगे, अपचयन करा देते हैं तो क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस इंगे NH2 एथिलेमीन बन जाता है। क्या बनता है? एथिलेमीन। अब देखिए एथिलेमीन कार्बन भी पूरे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, हमारे कार्बन भी पूरे हैं, हाइड्रोजन भी पूरे हैं, ठीक है, और नियन भी है, ये भी हमारा पूरा है, ये भी हमारी रिएक्शन बन गई। इसका नाम है मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। इसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है, बन गई। अगर इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, परिभाषा तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब हम मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं तो एथिलेमीन बनती है। ये अभिक्रिया हमारी मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? तो जैसे बच्चों विलियम संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या करते हैं, एथिल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। जैसे समझिए, जैसे ले लिया हमने CH3 ने C2H5 एथिल क्लोराइड प्लस हमने क्या लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। कई बार बता चुका हूँ, पीछे आ चुका है, एथिल क्लोराइड। इसका नाम लिख लेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसकी जब हम क्रिया करा देंगे तो हमारा क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन बनती है क्या होती है, ए वाला कार्बन, ए वाला समूह और ए वाला समूह ऑक्सीजन के साथ मिलकर जुड़ जाए, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस HCl। ए वाला Cl जो है इस H के साथ मिलकर निकल गया और ए वाला क्या हो गया, जुड़ गए। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बच्चों डाई एथिल ईथर, ईथर समूह लगा है, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो इसकी बच्चों परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? परिभाषा इसकी जब आप परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे जब एथिल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। ये अभिक्रिया हमारी क्या होती है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। अब आती है लास्ट रिएक्शन, एकदम प्यारी रिएक्शन, वोल्टेज अभिक्रिया। ये रिएक्शन आप सभी को पता होना चाहिए, वोल्टेज रिएक्शन। तो बच्चों ये है आपके लिए होमवर्क, सबसे सरल रिएक्शन यही है। वोल्टेज रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 12th में, यहाँ तक कि आपने 9th में भी ये रिएक्शन पढ़ी है। क्लास 10th 12th और 11th यानी कि हर क्लास में आपने वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ी है। आपको क्या करना है, वोल्टेज अभिक्रिया को सिर्फ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है, जो ये वाला समीकरण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पूरा टाइप कर देना है और अपने नाम के साथ, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको सारी रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ, और ये काम आपको अवश्य ही करना है, ठीक है बच्चों। और आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना, हम आपकी तैयारी अवश्य कराएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।